भुवन बाम का यूथ में बहुत क्रेज है। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम हाँ ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाओ। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती हैं कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। अब आप तू करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन गिव मी सम टिप्स। देखा आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ। अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो। अच्छा, शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं और अच्छा। बहुत व्यूज आते हैं, पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियोस इसके चैनल पर डलवा दो, आधे आपके हैं। इस पे बहुत आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। सर भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। हाँ। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे? आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरा ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। सबको लड़का लगता है ऑनलाइन शराब बेचता डब्लू है। और वी में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं, ये इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं। गुजराल बैठ साहब के खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम। अब सबको तो नहीं मिलती है ना। एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक। तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया, पहला सवाल उसने पूछा अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। बिल पे तो फिर वहां नौकरी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो। लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहता है तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विक्की कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं। कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज हो गई। पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो। मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ? तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है नहीं, वो वकील है ना मेरे पिताजी। तो वो चाहते थे, एक दिन मुझे बैठे कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है। पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है, तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउसवाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउसवाइफ बन जाऊं। अच्छा। माहौल ही खराब है।
उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, हाँ, उसके ये तो बाद हर बच्चा चाहता है बचपन में। हाँ, हर बच्चा डॉक्टर चाहता हमें है। लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के फिर डॉक्टर मैंने वैसे ही होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना, और अब ये हालत है मेरी। मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल हाँ, दोनों बात है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है। अर्चना जी को पता होगा। I can write a book on it. यस, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में एमबीए किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई। तो घर वालों ने कहा ना कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया फिर? बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही। हाँ हाँ, नहीं मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है। अच्छा, तो उन्होंने बोला अब क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर my बसाओ, God. टीचर बनो। तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? मतलब आर्ट्स तो देखो दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं। बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे। बहुत फैशन वैशन करने का मूड था, बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी। आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को मिले। सबको फॉलो डॉली किया। और मैं मिले में इवेंट्स पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की पार्टीज में कई बार अच्छा। हम एक ही मिलना हो कम्युनिटी जाना। वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टीज में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाह। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है, कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली? कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहाँ से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है, और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाओ। अपने आप भगवान रास्ते बनाता जी, रहता है। जी, जी। और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है। अच्छा, थोड़ा म्यूजिक का माहौल बना है तो जैसे आप मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ वैसे। हैं? किसी ने कहा है कि आपने सोचा ऐसा? नहीं सीरियसली, मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे म्यूजिक का। प्लीज प्लीज डॉली हो जाए कुछ। आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और मैं किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में। एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरिया लिखती थी। ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग जो होते हैं। आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है, हम नहीं जाते अपनी औकात से बाहर। हेलो 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 गाइस एंड बेल्स, वेलकम टू माय वीए व्लॉग। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपने फ्रेंड से। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये है मेरे फ्रेंड्स मिस्टर भुवन बाम। मम्मी क्या कर रही हो तुम? मम्मी मॉम बोल मुझे, मैं मॉडर्न हो गई हूँ। है ना? अरे इन लोगों से इंस्पायर होके मैंने अपना YouTube चैनल खोला है। इंस्पायर होके नहीं खोला है ये सोनी टीवी ने धमकी दी है कि इस बार अगर स्क्रिप्ट भूली ना तो वापसी की टिकट नहीं देंगे, सहारनपुर पैदल जाओगी आप। क्या कर रही हो तुम? अरे मैंने इनसे इंस्पायर होके चैनल बनाया है मंजू का मॉकटेल। हाँ, ये कैसा नाम है? अरे जब बीबी की वाइन हो सकती है तो मंजू का मॉकटेल ना हो सकता। थैंक यू। मम्मी हाँ। तुम करती क्या हो इस चैनल पे? इस चैनल पे मैं समस्या का समाधान करती हूँ, जैसे कि कौन सी समस्या का समाधान करते हो आप? जैसे कि आज की बात ले लो। आज मैं व्लॉग में बता रही हूँ कि बरसों तक बेशर्म होके अपने दामाद के यहाँ कैसे रहें। ऐसी तो हरकतें इनकी। अखबार वाले से झगड़ा कर रही थी, कहती खाली अखबार दे जाता, बीच में बड़ा पाप डाल दिया कर। ये हरकतें करती हैं।
जब हम कपड़ा धोएंगे ना उसके एवज में आप हमको पैसे मत दीजिएगा। क्यों? अपना वो दे दीजिएगा थोड़ा क्या? बाम। क्या है कि अपना हाथ, कमर और बाबूजी का पीठ बहुत दर्द करता है। बाबूजी की पीठ क्यों? ना हमारे पास पत्थर नहीं है ना, उनको लेटा के उसी के ऊपर धोते। यही लाइफ में चलता है, लेकिन आपका कंटेंट हम देखते हैं। अच्छा तो होगा पता नहीं, वरना ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वैसे हम आपके साथ वो भी करना चाहते हैं। ये क्या इशारे कर रही है? कोलैब कोलैब। क्या समझ रहे हैं आप? हम कोलैबोरेशन का बात कर रहे हैं। अरे बहुत प्रसिद्ध है ये, बहुत सारा फॉलोअर है इनका। हम भी फेमस हो जाएंगे इनके पीछे। उनको नहीं करना है तुम्हारे साथ कोलैब? पक्का नहीं करना है कोलैब। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप हमारा जो MC स्टैन जी है ना, इनके साथ एक हल्का सा छोटा सा शादी करवा दीजिए ना। नहीं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बहनों का थोड़ा फायदा हो जाएगा। क्या फेरे के टाइम पे जूता चुराई करेंगे और इनका जूता 80,000 का है। उतने पैसे में हमारी बहनों का घर आ जाएगा, नहीं क्या? आएगा। मेरा भी आ जाएगा। भुवन ये क्या 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 साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बीमार थे? हाँ, कोविड था। कोविड हो गया था? हाँ, क्या बात कर रहे हो? 3 बार। 3 बार कोविड हुआ? या मुझे 2 बार। कंपटीशन नहीं है भाई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई कितनी भी बॉडी छुपा ले, मच्छर फेस पे नहीं, सही जगह चुन चुन के काटेंगे। पीजी में जब रूममेट की गर्लफ्रेंड आती है तब मैं भी ऐसे ही दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता हूँ। अच्छा, भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? हाँ, अरे यार लव यू ब्रो, ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया हाँ। और ब्रांड ने बोला जी काम करना है। यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज़ पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते करते स्काई न्यूज़ डाइविंग पढ़नी करते हुए है। न्यूज़ पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज़? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे हैं? सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। ओ माय गॉड। जो हेलमेट है उस पे GoPro लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में किया इधर था? अपना मैसूर में। अच्छा। हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो। और वहां चेक करना था मुझे अच्छा। कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। माय गॉड। चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं। तो मैं करूंगा क्या इसमें? फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप हुई यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी, फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। 0.2 वाला 0.2 कहाँ है बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर वो कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन। अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर। अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी, रेडी। अच्छा। नॉट रेडी। रेडी नॉट रेडी। अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए। बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा। अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। ओ माय गॉड। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया,
वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहाँ बैठा और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी। मैंने कहा या रेडी कम। मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ, और मैं वहाँ उसके साथ हूँ। वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में मैंने जितने भी मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है। और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में। अच्छा, मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियां देखते हुए जाऊंगा। वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा। स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया, ठक करके आवाज आई गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे। बीबी बीबी बट इतनी जोर से मारा उसने। वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर। फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था थोड़ा सा। लैंड किया, अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैं तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा। मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता है बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंड में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार।